Good morning, good afternoon, or good evening, or whatever time you're watching this video. So, let's talk about the basic details of NDM Delhi. Okay, this institute was established in 1992, which makes it quite old and experienced. Campus area is just 1 acre, which makes it quite old and experienced. The campus area is just 1 acre, और वो भी मैं 1 acre like approx बता रही हूँ. It's Google में it's like 0.87 acres given. मतलब campus size काफी छोटा है in short. And corporate style का feel आता है एकदम total, you know. अब रिकॉग्निशन की बात करें तो ये वैसे AICTE से अप्रूव्ड है एंड एक्रेडिटेशन भी AIU से मिला हुआ है. साथ में NBA एक्रेडिटेड भी है ये. टोटल 5+ कोर्सेज रन किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर है PGDM प्रोग्राम. फैकल्टी का काउंट 74+ है. अब तक लगभग 4000+ स्टूडेंट्स ने यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है इन 2024. मैनेजमेंट के लिए इसका ओवरऑल रैंक था 88. जेम्स रोहिणी के लिए मिला था 87. फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल फीस लगभग 12.75 लाख का होता है और हॉस्टल फीस अराउंड 2.5 लाख तक चली जाती है. सो ओवरऑल इफ यू कैलकुलेट अराउंड 15 लाख का बजट बन जाता है, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. सो ठीक है, यू हैव टू कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर माइंड. नाउ एनडीएम न्यू दिल्ली की तरह स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है डिजर्विंग स्टूडेंट्स को. अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में ज्यादा डिटेल्स जानना चाहते हो तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाके आप चेक कर सकते हो. बाकी मैं भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी, वेदर इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर अगर आप एलिजिबल हो कि नहीं हो ये जानना है आपको. एलिजिबल हो तो भी कितनी % स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है. आप मुझे अपनी प्रोफाइल भेज देना, मैं पूरा एनालाइज करके आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी अबाउट द एलिजिबिलिटी एंड एवरीथिंग. अब एडमिशन की बात करते हैं. एडमिशन के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए. अगर आप फाइनल ईयर में हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम स्कोर्स भी एक्सेप्ट होते हैं लाइक कैट, सैट, सीमैट, मैट एंड जीमैट. सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपके एंट्रेंस स्कोर के बेसिस में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर आपको ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा. उसके बाद GDPI राउंड होगा, वर्क एक्सपीरियंस भी चेक किया जाएगा अगर आपके पास हो तो. अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और अदर अचीवमेंट्स भी कंसिडर किए जाते हैं. इन सबको मिला के आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाएगा और फिर एडमिशन दिया जाएगा. कट ऑफ रेंज यहाँ पे चलती है वो 60 to 70 परसेंटाइल के बीच होती है, जो इतना हाई नहीं माना जाता है. मतलब डिसेंट स्कोर के साथ आसानी से एडमिशन मिल सकता है. साथ ही मेरिट बेस्ड एडमिशंस भी होते हैं. अब चलते हैं प्लेसमेंट डेटा की तरफ. मैं आपको लास्ट 2 साल का डेटा बता देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा प्लेसमेंट कैसा रहता है. लास्ट ईयर हाईएस्ट प्लेसमेंट था 12 LPA का और एवरेज अराउंड 10 LPA का. टोटल रिक्रूटर्स करीब 175+ आए थे, लेकिन लास्ट ईयर में हाई प्लेसमेंट इंक्रीज करके 16 LPA तक चला गया था, जबकि एवरेज प्लेसमेंट गिर गया था एंड इट वाज अराउंड 7 LPA. टोटल रिक्रूटर्स बढ़कर 120+ हो गए थे. अगर स्पेसिफिक डेटा देखें तो टॉप 10 कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट्स को एवरेज प्लेसमेंट 10.12 LPA का था और टॉप 25 में 9.09 LPA रहा था और टॉप 50 में 8.21 LPA का एवरेज प्लेसमेंट मिला. तो कंपनीज जो रिक्रूट करने आती है उनमें ADAC, एयरटेल, bank.com, bank.com इंक्लूडेड है. रिटेल में करीब 12 कंपनीज आती हैं, ई लर्निंग में 6, FMCG में 8, हेल्थ केयर एंड मैन्युफैक्चरिंग में 6, IT सर्विसेज में 8, एडवाइसिंग PR एंड मीडिया में 4 एंड अदर में लाइक 5 कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं. फैकल्टी मेंबर्स मोस्टली होल्ड PhDs फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट और उनके पास 15 to 20 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है, कंबाइनिंग बोथ एकेडमिक एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. नाउ रिसर्च वर्क भी एक्टिवली चलता रहता है, व्हिच इज मेंटोरशिप सिस्टम अच्छा है जहां एकेडमिक गाइडेंस, करियर एडवाइस, पर्सनल डेवलपमेंट कोचिंग, रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सपोर्ट मिलती है. अब एनडीएम का खुद का हॉस्टल नहीं है, बट अच्छे खासे प्राइवेट हॉस्टल से इनके टाइप्स हैं. बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स अवेलेबल है जो कैंपस के पास ही हैं. एमएनटीज की बात करें तो बेसिक से लेकर एडवांस तक सब चीजें अवेलेबल हैं. फूड का भी अच्छा अरेंजमेंट है, वेज एंड नॉन वेज दोनों मिलते हैं. नॉर्थ एंड साउथ इंडियन कुजीन भी मिलता है. फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइडेड है हॉस्टल के कैंपस तक. अब ब्रांड नेम की बात करें तो एनडीएम न्यू दिल्ली काफी पॉपुलर है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली NCR में. टॉप 100 इंस्टीट्यूट के अंदर आता है ये. इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्शंस मिलते हैं जो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स में काफी एडवांटेज देते हैं. लोकेशन की बात करें तो न्यू दिल्ली होने की वजह से एक्सपोजर नेचुरली बहुत अच्छा मिलेगा, बिकॉज दिल्ली में कॉर्पोरेट हाउसेस, इंडस्ट्रीज और ऑफिसेस की भरमार है. तो आपके कॉर्पोरेट कनेक्शंस, इंडस्ट्री कनेक्शंस अच्छे खासे भर के होने वाले हैं एंड आई सजेस्ट यू इसका अच्छा खासा एडवांटेज उठाना. अब होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाता है जहां सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप वर्कशॉप्स, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क्स ट्रेनिंग वगैरह भी होते हैं. स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का मौका दिया जाता है, जैसे लाइव प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज, इंडस्ट्रियल विजिट्स, ताकि रियल लाइफ इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल सके. अब ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए तो भी यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं विद इंस्टीट्यूट्स इन UK, USA, फ्रांस, सिंगापुर एक्सेट्रा. साथ ही शॉर्ट टर्म ग्लोबल प्रोग्राम्स भी होते हैं जो 2 to 4 वीक्स के होते हैं अब्रॉड इंस्टीट्यूट्स में वो भी. अब एनडीएम के एलुमनाई नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग है और कई ऐसे एलुमनाई हैं जो के पोजीशंस में रेप्यूटेड कंपनीज में काम कर रहे हैं. यहाँ पे इन ट्रैवल फैकल्टीज भी आते हैं एज गेस्ट लेक्चरर्स जो अपने एक्सपर्टीज से स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं. अगर अब्रॉड स्टडीज और जॉब की सोच रहे हो तो
भी इंस्टीट्यूट बहुत हेल्पफुल रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स ग्लोबल कनेक्शन। लेकिन अगर बात नेगेटिव पॉइंट्स की करें तो सबसे पहला पॉइंट कैंपस एरिया का है, जो बहुत ही छोटा है। स्मॉल कैंपस होने की वजह से सेमिनार एंड इवेंट्स क्राउडेड हो जाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की भी लिमिटेशंस रहती है। ये डायरेक्टली स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस पर इम्पैक्ट डालता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई फीस का और एवरेज प्लेसमेंट का इम्बैलेंस भी देख सकते हो। लाइक फीस कंबाइंड विद हॉस्टल चार्ज यू अराउंड 15 to 16 lakhs, मतलब तुम्हें पड़ ही जाता है। लेकिन एवरेज प्लेसमेंट सिर्फ 7 to 9 LPA का दिखाता है, जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। एंड डेफिनेटली इंस्टीट्यूट को इस पे काम करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट भी सभी स्टूडेंट्स के लिए कंसिस्टेंट नहीं है। कई स्टूडेंट्स सेल बेस्ड रोल्स में लो सैलरी के साथ जॉब प्लेसमेंट पा जाते हैं, जो सेटिस्फैक्टरी नहीं माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, इसकी हिस्ट्री है 2022 में प्लेसमेंट प्रोसेस डिले होने की वजह से भी प्रॉब्लम हुई थी इस इंस्टीट्यूट को, जिससे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन और अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी। इंस्टीट्यूट को डेफिनेटली ऑन टाइम प्रोसेस इंश्योर करना चाहिए। फैकल्टी की क्वालिटी भी इनकंसिस्टेंट है, कुछ फैकल्टी बहुत अच्छे, कुछ के टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आते हैं। इस पे भी सुधार लाने की जरूरत है। डाइवर्सिटी ऑफ रिक्रूटिंग कंपनीज में भी कमी देखी जाती है, क्योंकि ज्यादातर सेल्स ओरिएंटेड कंपनीज आती हैं, तो इस एरिया में भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब हॉस्टल फैसिलिटीज के रिगार्डिंग भी कई कंपनीज हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिमिटेड है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा सा एवरेज ही रहता है कॉलेज लाइफ का। मतलब तुम्हें कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस अच्छा खासा मिल रहा है, जेन्युइनली कनेक्शंस, ग्लोबल कनेक्शन, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। बट एक वो होती है ना कॉलेज लाइफ एंड स्टफ, तो वो तुम्हें थोड़ा सा लिमिटेड मिल जाती है, मतलब एक्सपीरियंस एवरेज सा हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप सीनियर हो, तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताना, ताकि जूनियर्स को हेल्प मिले। और मैं इसकी नेगेटिव मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं ऑनेस्टली सच बता रही हूँ जो मेरे को यहाँ के बच्चों ने बताया है। तो प्लीज कोई ऑफेंड मत होना कि कैंपस की कंप्लेन कर रही हो या फिर किसी और चीज को कंप्लेन कर रही हो, या फिर कोई चीज यहाँ पे अच्छी नहीं है और मैंने अच्छी बता दी होगी। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। नेक्स्ट रिव्यूज थे, मैंने उसको एनालाइज करके सब कुछ यहाँ पे बताया। तो प्लीज यहाँ पे कोई भी पेड या फिर लाइक कि फेक मार्केटिंग, नेगेटिव मार्केटिंग का ये कमेंट सेक्शन में को टॉन्ट वॉन्ट मत मारना। आई एम रियली सॉरी। चलिए इसकी स्पेशलाइजेशंस की बात करते हैं। चलिए इसे हटा के इसके PGDM के स्पेशलाइजेशंस के ऑप्शंस की बात करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR मैनेजमेंट, मीडिया मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, ई-कॉमर्स एंड IT, इंटरनेशनल बिजनेसेस, डिजिटल मार्केटिंग, ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स। कैंपस लाइफ अगर देखें तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी लिमिटेड है, लेकिन टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम, चेस, बेसिक जिम अवेलेबल है। अगर आप शॉर्ट टाइप के हो, अगर आप स्पोर्टी टाइप के हो, तो ये इंस्टीट्यूट आपके लिए परफेक्ट नहीं रहेगा। क्लब्स की बात करें तो फाइनेंस क्लब, HR क्लब, फोटोग्राफी क्लब, डांसिंग क्लब, सिंगिंग क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब, बिजनेस प्लान कॉन्टेस्ट जैसी कई एक्टिविटी क्लब्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिन्हें ज्वाइन करना जरूरी है बिकॉज ये पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एक्सपोजर भी अच्छे लेवल का मिलेगा बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, प्रोग्राम्स और शॉर्ट टर्म ग्लोबल प्रोग्राम्स अवेलेबल है। ओवरऑल अगर आपके पास CAT-SAT स्कोर है और 10 to 15 lakhs का बजट है, मीडियम CAT-SAT स्कोर 10 to 15 lakhs का बजट, और आपको डेली में पढ़ाई करनी है, इस कॉलेज को आप डिसेंट ऑप्शन मान सकते हो बिकॉज स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, इंडस्ट्री एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। बस कैंपस साइज और प्लेसमेंट एवरेज थोड़ा सा कम है, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। बाकी अगर आपको किसी भी कॉलेज या फिर बी स्कूल में PGDM एडमिशन को लेके कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपको स्कॉलरशिप की कोई डिटेल्स चाहिए हो, या फिर आपको एडमिशन प्रोसेस या फिर GDPI ग्राउंड कैसे क्रैक करना है, इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, व्हाट्सएप करो या फिर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई विल बी अपलोडिंग एनी सॉर्ट ऑफ वीडियो। एंड इफ यू आर इनटू career related videos or into college reviews, because I review B colleges whether it's online or offline, so you're in a right. Till then, stay connected. All the very best for your colleges, all the very best for your careers. Till then, bye bye. Thank you.